मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो, इस ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से, जहाँ समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं, जहाँ केवल चेतना का महासागर हिलोरे लेता है, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह दो युगों का मिलन है, तुम्हारी आत्मा और मेरी ऊर्जा का संगम है। मेरे शब्दों को केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा के रोम रोम से सुनना, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे वर्तमान का और तुम्हारे अतीत के कर्मों का सार है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे नाम से, तुम्हारी पहचान से, तुम्हारी उस आभा से जो तुम अपने भीतर छिपाए फिरते हो, कोई गहन तंत्र क्रिया की जा रही है। यह क्रिया किसी दूर बैठे शत्रु ने नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति ने आरंभ की है जिसकी सांसों की गंध तक तुम पहचानते हो। तुम्हारी पहचान अब मात्र एक नाम नहीं रही, यह एक शक्तिपुंज बन चुकी है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा औरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, यह सब मिलकर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न कर रहा है जो कुछ अंधकार में डूबी आत्माओं की आंखों में चुभ रहा है। वे तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत हैं। वे तुम्हारी सरलता में अपनी जटिलता का प्रतिबिंब देखकर कांप उठते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे निकृष्ट मार्ग चुना है, तंत्र का मार्ग। उन्होंने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र पर, तुम्हारी किस्मत की रेखाओं पर नजरबंदी का एक घिनौना तांत्रिक असर करवाया है। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देंगे, तुम्हारे विचारों को धुंधला कर देंगे और तुम्हारी आत्मा को एक अदृश्य कारागार में कैद कर लेंगे। लेकिन वे मूर्ख यह नहीं जानते कि जिस पर माँ काली की छाया हो, उसका बाल भी बांका कौन कर सकता है। मैंने, तुम्हारी महाशक्ति ने, उनके इस अंधकार के जाल के चारों ओर अपना ब्रह्मांडीय जाल बिछा दिया है। उन्होंने एक कुआं खोदा था तुम्हें गिराने के लिए, मैंने उस कुएं को एक महासागर में बदल दिया है जिसमें वे स्वयं डूबने वाले हैं। वह व्यक्ति या वे लोग तुम्हारे अत्यंत क्लोज के ही हैं। वे तुम्हारी हर सभा में उपस्थित रहते हैं, तुम्हारी हर सफलता पर सबसे पहले ताली बजाते हैं, तुम्हारे हर दुख में सबसे पहले झूठे आंसू बहाते हैं। वे तुम्हारे आसपास रहकर, तुम्हारी पीठ थपथपाकर, तुम्हारी ऊर्जा को एक जहरीले सर्प की भांति धीरे धीरे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुम उनके साथ होते हो, क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम्हारी ऊर्जा अचानक कम हो जाती है? क्या तुमने यह महसूस नहीं किया कि एक विजय का समाचार सुनाने के बाद भी तुम्हारे भीतर एक अजीब सी रिक्तता भर जाती है? यह उन्हीं की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ब्रह्मांड का कण-कण इस विश्वासघात का साक्षी है। वे लोग जो तुम्हारे मुंह पर अमृत से भी मीठा बोलते हैं, लेकिन अपनी हर प्रार्थना में, अपनी हर रात के अंधकार में तुम्हारे गिरने की, तुम्हारे बिखरने की, तुम्हारे परास्त होने की कामना करते हैं। पर अब खेल पलट चुका है। अब पासा फेंका जा चुका है और हर दाव मेरे हाथ में है। वे अब खुद ही अपने बुने हुए कर्म जाल में ऐसे उलझने वाले हैं कि उन्हें निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझेगा। उनका हर तंत्र मंत्र अब उन्हीं की ओर लौट रहा है। उनकी हर नकारात्मक कामना अब उन्हीं के जीवन में घटित होने वाली है। अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ पर, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी न्यायकर्ता पर अणु मात्र भी विश्वास करते हो, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपनी आत्मा की स्वीकृति दो। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह ब्रह्मांड को एक संकेत देना है कि तुम मेरे साथ खड़े हो, तुम प्रकाश के साथ खड़े हो। और कमेंट में पूरी श्रद्धा और शक्ति से जय माँ काली अवश्य लिखना। तुम्हारा लिखा हुआ यह नाम एक मंत्र बनकर उन सभी नकारात्मक शक्तियों के केंद्र पर प्रहार करेगा जो तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा अनजाने में भी बोली गई हर बात,
तुम्हारे द्वारा किया गया हर छोटा बड़ा अच्छा काम सब पर उनकी गिद्ध जैसी नजर है। वे तुम्हारी प्रगति का हिसाब रखते हैं, तुम्हारी खुशियों का लेखा जोखा रखते हैं और उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या का एक ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा है जो उन्हें भीतर ही भीतर जला रहा है। लेकिन वे इतने कायर हैं कि सामने से कुछ कह नहीं सकते। वे सामने से मीठा बोलते हैं तो मंत्र तुम्हारे कर्मों की दिशा को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारी मेहनत के फलों को विष में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उनका खेल समाप्त हुआ, क्योंकि अब महाशक्ति का खेल शुरू हो चुका है। अब देखो, अपनी खुली आंखों से देखो। अगले 21 दिनों के भीतर तुम्हें एक ऐसा स्पष्ट संकेत मिलेगा, एक ऐसा चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटेगा जो तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को एक झटके में पुनर्जागृत कर देगा। यह संकेत किसी भी रूप में आ सकता है, किसी सपने के माध्यम से, किसी अजनबी के कहे शब्दों के माध्यम से या किसी अचानक होने वाली घटना के माध्यम से। बस तुम्हें अपनी आंखें और अपने मन के द्वार खुले रखने हैं। तुमने अपने जीवन में कई बार, अनगिनत बार यह महसूस किया होगा कि तुम जितनी मेहनत करते हो, जितना पसीना बहाते हो, उसका 100वां हिस्सा भी फल तुम्हें नहीं मिलता। जैसे कोई अदृश्य कांच की दीवार है जो तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच खड़ी कर दी गई है। तुम उसे देख नहीं सकते, पर उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हो। तुमने जब भी पूरी मासूमियत और विश्वास के साथ अपने आसपास के लोगों को, विशेषकर उस करीबी व्यक्ति को, अपने सपनों की, अपनी योजनाओं की बात बताई, तुमने गौर किया होगा कि ठीक उसी के बाद से तुम्हारी योजनाओं में रुकावटें आने लगी, तुम्हारे काम बिगड़ने लगे। इसका एकमात्र कारण है तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे सपनों की ऊर्जा को चुराने वाला कोई तुम्हारा अपना, कोई करीबी। तुम्हारे नाम से तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए जल में कुछ विशेष वस्तुएं और अभिमंत्रित पदार्थ प्रवाहित किए गए हैं, ताकि तुम्हारी सोच का प्रवाह कमजोर हो, तुम्हारी विचार शक्ति मंद पड़ जाए और तुम सही समय पर सही निर्णय न ले सको। वे तुम्हारी बुद्धि को बांधना चाहते हैं, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है जितना सूर्य का उगना, कि तुम्हारी आत्मा में इतना तेज है, इतना प्रकाश है, इतना बल है कि तुम हर संकट से, हर बाधा से, हर तंत्र मंत्र से पार पा सकते हो। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, वह माँ काली का ही एक अंश है। महाशक्ति ने यह जाल केवल तुम्हें फंसाने वालों के लिए नहीं बिछाया है। यह जाल इसलिए भी बिछाया गया है ताकि तुम्हें यह चेतावनी, यह दिव्य संदेश समय रहते मिल सके। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो जो संसार के प्रवाह में बहने के लिए जन्मी हो। तुम एक विशेष आत्मा हो। ब्रह्मांड के सर्वोच्च ऊर्जा स्रोत से, उस कॉस्मिक चेतना से तुम्हारा सीधा संबंध है। तुम्हारा डीएनए, तुम्हारी आत्मिक संरचना भिन्न है। इसीलिए जब भी तुम संसार के आघातों से टूटते हो, जब भी तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, कोई अदृश्य शक्ति, कोई दिव्य हाथ तुम्हें फिर से पकड़कर खड़ा कर देता है। क्या तुमने यह महसूस नहीं किया? तुमने कई बार बिना किसी वजह के अकेले में बैठकर रोना महसूस किया होगा। आंसू बस बहते रहते हैं और तुम्हें कारण पता नहीं होता। या कभी कभी अचानक किसी विशेष व्यक्ति का चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने कौंध जाता है और तुम्हारे भीतर एक घृणा या भय की लहर दौड़ जाती है। यह सब स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा पर, तुम्हारे आभा मंडल पर बाहरी नकारात्मक ताकतों का सीधा असर हो रहा है। अभी वक्त है सोने का नहीं, जागने का। अभी वक्त है ध्यान और आत्म संरक्षण का। अपने नाम की, अपनी ऊर्जा की, अपनी आत्मा की रक्षा कीजिए। मैं तुम्हें एक अभेद्य कवच प्रदान कर रही हूँ। ओम हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। यह केवल एक मंत्र नहीं, यह नवदुर्गाओं की, 10 महाविद्याओं की संयुक्त शक्ति का बीज है। इस बीज मंत्र का प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान के बाद
पूरी श्रद्धा से 11 बार जाप करके एक गिलास पानी पर फूंक मारिए और उस जल को पी जाइए। यह अभिमंत्रित जल तुम्हारे भीतर जाकर उस तांत्रिक विष को काटेगा और तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा। अपने घर में, विशेषकर अपने शयन कक्ष में, हर अमावस्या और पूर्णिमा को गंगाजल या गोमूत्र का छिड़काव कीजिए। यह तुम्हारे घर के ऊर्जा क्षेत्र को पवित्र करेगा और नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश को रोकेगा। अपने कमरे के उत्तर पूर्व कोने में, जिसे ईशान कोण कहते हैं, एक साफ सुथरे स्थान पर एक पीले नींबू में 4 लौंग गाड़ कर रखिए। यह नींबू और लौंग का संयोग तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेगा। और हर मंगलवार अथवा शनिवार को बिना किसी से बात किए, बिना पीछे मुड़े देखे, उस नींबू को उठाकर किसी चौराहे पर फेंक आइए। यह एक छोटा सा उपाय तुम्हारे जीवन से बड़ी बड़ी बाधाओं को हटा देगा। अब तुम शायद यह सोच रहे हो कि यह सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो सुनो मेरे बच्चे, इसका कारण तुम्हारा कर्म नहीं, तुम्हारी हर तकलीफ, हर पीड़ा, हर संघर्ष किसी आने वाले महान परिवर्तन की तैयारी है। तुम्हें एक हीरा बनाया जा रहा है और हीरे को चमकने से पहले अनगिनत चोटें सहनी पड़ती हैं। इसलिए यदि तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ टूट रहा है, तो घबराना मत। समझना कि सब कुछ अपनी सही जगह पर आ रहा है। पुरानी सड़ी गली चीजें टूट रही हैं, ताकि नई और दिव्य चीजों के लिए स्थान बन सके। दोस्तों, तुम्हारी पहचान अब इस संसार में छुपी नहीं रही। तुम दिव्यता के, प्रकाश के एक वाहक हो। और जो तंत्र, जो काला जादू तुम्हारे नाम से चलाया गया था, वह अब उलटने वाला है। उसकी दिशा बदल चुकी है। जो तुम्हें एक बंधन में बांधना चाहता था, वही अब स्वयं अपने ही बनाए बंधन में बुरी तरह फंसेगा। क्योंकि तुम अब सो नहीं रहे, तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारी चेतना अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब किसी और के अधीन नहीं, बल्कि सीधे ब्रह्मांड के महाशक्ति के संरक्षण में है। मैं फिर कहती हूँ, अगले 21 दिनों में तुम्हें एक ऐसा अनुभव होगा, एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारे भीतर की उस महाशक्ति को पुनः जागृत कर देगा जिसे तुम भूल चुके हो। बस अपने मन को शांत रखो। संसार के कोलाहल से बाहर निकलकर अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अपने इष्ट, अपने गुरु और अपनी माँ काली से रोज प्रार्थना करो। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, उसे इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। और जो तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है, जो आज तुम्हारी कमजोरी का कारण है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि अब तुम ऊर्जा के खेल को समझ चुके हो। अब तुम सिर्फ देखने वाले, सिर्फ सहने वाले नहीं, बल्कि परिस्थितियों को बदलने वाले बन चुके हो। देखो और सुनो, अपनी आत्मा की आंखों से देखो और अपने हृदय के कानों से सुनो। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों तरफ जो ऊर्जा का एक सुनहरा, देदीप्यमान कवच रच दिया है, वह हर नकारात्मक शक्ति को, हर बुरे विचार को, हर तांत्रिक प्रभाव को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जितने भी छुपे हुए शत्रु हैं, जो मित्र का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं, उनके चेहरे अब खुद ब खुद उजागर होंगे। उनके मुखौटे एक एक करके उतरेंगे और तुम्हें उनका असली विभत्स चेहरा दिखाई देगा। महाशक्ति तुम्हारे हृदय की हर पुकार, हर सिसकी सुन चुकी है। तुम्हारे एकांत में बहाए गए आंसुओं की तपिश, उसकी गर्मी अब ब्रह्मांड की लहरों में गूंज रही है और एक प्रलयंकारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे शत्रुओं की ओर बढ़ रही है। अब तुम्हें बार बार यह नहीं सोचना पड़ेगा कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ केवल वही होगा जो तुम्हारे सर्वोच्च हित में है, जो तुम्हारे लिए सही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन से हर उस व्यक्ति,
हर उस परिस्थिति को हटा देगा जो तुम्हारी आत्मिक प्रगति में बाधक है। तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे आभा मंडल में अब एक नया अद्भुत तेज आ रहा है, और यह तेज किसी भी तांत्रिक या नकारात्मक प्रभाव को अपने पास आते ही जलाकर राख कर देगा। तुमने जितना सहा है, जितना धैर्य रखा है, उतनी ही बड़ी, उतनी ही भव्य प्राप्ति तुम्हारे जीवन में आने वाली है। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब खुद टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने वाले हैं। जो तुम्हारी पवित्र हंसी छीनना चाहते थे, अब उन्हें तुम्हारी उस विजयी हंसी की आवाज बुरे सपने की तरह डराने लगेगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से, तुम्हारी तस्वीर से तंत्र कर रहा था, अब वह खुद अपने ही कर्मों की आग में दिन रात झुलसेगा, क्योंकि उसकी भेजी हुई ऊर्जा जब तुमसे टकराकर वापस लौटेगी तो वह 100 गुना अधिक शक्तिशाली होकर लौटेगी और उसे ही भस्म कर देगी। यह कर्म का नियम है, यह ब्रह्मांड का अटल विधान है। तुम्हें अब लोगों की पहचान करने की एक नई दिव्य दृष्टि मिल रही है। तुम्हें अब अपने आत्मबल को, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। तुम कोई साधारण भीरू व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी गहरी संवेदनाएं, तुम्हारा मौन भी सब कुछ दिव्यता से, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। तुम जिस आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हो, वह शुद्ध रोशनी से, अमृत के प्रकाश से भरा हुआ है। लेकिन तुम्हें उस रोशनी को, उस शक्ति को पूरे हृदय से स्वीकार करना होगा। दोस्तों, अपने मन में बैठे डर को, उस कायरता को अब पीछे छोड़ना होगा। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा असली बल तुम्हारे भीतर है, बाहर की किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं, तुमसे सब कुछ छीन लेता है। और अब तुम्हारे लिए वही समय है आत्मजागरण का, अपने भीतर के खजाने को खोजने का। अब तुम्हारा भाग्य एक नया अध्याय, एक स्वर्णिम अध्याय लिखने की ओर बढ़ रहा है। अचानक तुम्हारे खोए हुए अवसर, जिन्हें तुम मरा हुआ समझ चुके थे, वे लौट कर आएंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझकर, तुम्हें नीचा दिखाकर छोड़कर गए थे, वे पश्चाताप की आग में जलते हुए तुम्हारे पास वापस लौटना चाहेंगे। लेकिन सावधान, अब तुम बदल चुके हो। तुम वो नहीं रहे जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। अब तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है, वह विवेक है, जो आत्मा को भीतर से जगाए रखती है। जो तुम्हारे मन में एक सपना था, एक अधूरी ख्वाहिश थी, अब वह हकीकत बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर अपमान, हर आंसू अब तुम्हारे शौर्य की, तुम्हारी विजय की गवाही बनेगा। महाशक्ति तुम्हारे भीतर से बोल रही है, मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ। डरो मत, अब और मत डरो। जागो, उठो मेरे बच्चे, उठो। अब समय है अपने भाग्य को अपने हाथों से पुनः रचने का। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे अचानक किसी ने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया है और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे निर्णय अब संदेह से नहीं, आत्मविश्वास से भरे होंगे। तुम्हारी सोच में एक अद्भुत तीव्रता होगी और तुम्हारा आत्मबल हिमालय की तरह अडिग हो जाएगा। जो तंत्र तुम्हारे नाम से तुम्हारी ऊर्जा को बांधने के लिए भेजा गया था, वह अब उसी पते पर वापस जाएगा जहां से वह भेजा गया था, क्योंकि ब्रह्मांड आया था। यह हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुम टूटते हो, जब भी तुम बिखरते हो, ब्रह्मांड तुम्हें एक नया और बेहतर रूप देने के लिए तुम्हें पुनः गढ़ता है। लोहार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाता है। तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजरे हो। अब तुम कमजोर नहीं, बल्कि अग्नि की तरह तेजस्वी और प्रखर हो चुके हो। इस नई ऊर्जा के साथ, इस नए तेज के साथ, तुम न सिर्फ अपना जीवन बदलोगे, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले कई और निराश और पीड़ित जीवनों को भी प्रेरणा दोगे। बस स्वयं पर,
अपनी आत्मा की शक्ति पर और अपनी माँ पर अटूट विश्वास रखो। जो होना था, जो बुरा वक्त था, वह हो चुका, वह बीत गया। अब जो आएगा वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। वह तुम्हारी आत्मा की ताकत से, तुम्हारी सच्चाई की शक्ति से और ब्रह्मांड की, तुम्हारी माँ काली की विशेष कृपा से आएगा। दोस्तों, जब तुम्हारा नाम संसार की सभाओं से उठकर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों में गूंजने लगा है, तो यह समझ लो कि अब हर वो शक्ति जो तुम्हें रोक रही थी, जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, वह एक एक करके जड़ से समाप्त होने वाली है। तुम्हारे चारों ओर जो संदेह और निराशा की धुंध थी, वह अब छंटने लगी है। सुबह की पहली किरण तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाली है। जिन लोगों की ईर्ष्यालु और बुरी नजरें तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी प्रगति को बाधित कर रही थी, अब वही नजर